बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है एंड दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑन अडॉप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू लैंड एनवायरनमेंट और आज हम ब्रायोफाइट्स के एडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। Okay, so first, this is the absorption of carbon dioxide. Land plant need an efficient means for the exchange of gases with the environment in contrast to aquatic plant with exchange gases dissolved in water. अब बेसिकली ऐसे प्लांट जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो कि ज़मीन पे रहते हैं, वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से लेते हैं और ऑक्सीजन जो है ना उसको हवा में इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं aquatic प्लांट्स की बात करूँ तो वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से डायरेक्टली नहीं लेते, वो बेसिकली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स लेते हैं, ठीक है ना, फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो ऑक्सीजन को डिसॉल्व करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं इनटू द वाटर, ठीक है। द अपर सरफेस ऑफ द थैलस, ठीक है, थैलस बेसिकली हम बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट को कहते हैं। द बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, दिस इज द थैलस, इज प्रोवाइडेड विद अ नंबर ऑफ एरिएटिंग पोर। अब बेसिकली आप इस डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करें। सो दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू द मर्चेंटिया थैलस, ठीक है। मर्चेंटिया क्या है? दिस इज द ब्रायोफाइट और ये स्पेसिफिकली क्लास मस्काई से बिलोंग करता है एंड द बॉडी ऑफ मर्चेंटिया इज कॉल्ड द थैलस। अब यहाँ भी आप देखें, सो दिस इज द सरफेस ऑफ दिस मर्चेंटिया, ठीक है ना, और यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी सारे सोराख हैं, ठीक है। सो दीज आर द एरिएटिंग पोर्स, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये एटमॉस्फेयर से यहाँ यूं अंदर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप ये वाले कुछ स्पेसेस देख रहे हैं, सो दिस स्पेस इज कॉल्ड द एयर चेम्बर, ठीक है। इस स्पेस को हम कहेंगे एयर चेम्बर। और यहाँ पे आप काफी सारे से फिलामेंट की तरह सेल्स देख रहे हो, सो दीज सेल्स आर फोटोसिंथेटिक सेल्स, ठीक है। ये सेल्स कौन से हैं? दीज आर द फोटोसिंथेटिक सेल्स। अब बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये सबसे पहले इस पोर को क्रॉस करके एयर चेम्बर के अंदर दाखिल होगी और एयर चेम्बर के बाद इन फोटोसिंथेटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगी, ठीक है, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ना वो परफॉर्म हो सके। ईच पोर लीड्स इनसाइड इनटू एन एयर चेम्बर, ठीक है ना। पोर के बाद बेसिकली ये पूरा एयर चेम्बर आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एयर चेम्बर के अंदर चली जाती है। दीज चेम्बर है फिलामेंटियस ब्रांचिंग फोटोसिंथेटिक सेल्स, ठीक है ना। अब ये जो आप पूरे देख रहे हो ना, दीज आर द multiple photosynthetic cells, ठीक है। And the air having carbon dioxide enter through the pore and carbon dioxide from air absorbed by these photosynthetic cells and diffuses into the cytoplasm. अब बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली इन्वायरमेंट से आएगी और इन पोर्स को क्रॉस करके एयर चेम्बर से होते हुए ये बेसिकली इन फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर जाएगी ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ना वो परफॉर्म हो सके, ओके। एंड दीज आर द राइजोइड्स, ये जो आप देख रहे हो ना which is the extension of the cells of the lower part of the thallus, okay. Then we have the heterogamy, ठीक है ना, नाम से ही जाहिर है, hetero means different, gamy means gametes. So basically ब्रायोफाइट्स के अंदर मुख्तलिफ गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। एक गैमेट जो कि स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, ठीक है। सो मेल स्पर्म एंथीरोजॉइड which is the motile and the female ovum which is the non-motile, okay. So heterogamy is the most successful kind of reproduction that has evolved in bryophyte, ठीक है ना। ब्रायोफाइट के अंदर बेसिकली हेट्रोगेमी होती है एंड दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स जो हैं स्पर्म्स और एग्स वो आपस में फ्यूज होते हैं। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अब बेसिकली हेट्रोगेमी में क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के गैमेट्स बनते हैं, दो मुख्तलिफ किस्म के गैमेट बनते हैं। नंबर वन इज द एंथीरोजॉइड विच इज द स्पर्म एंड विच इज द मोटाइल, ठीक है। मोटाइल क्यों है? बिकॉज इसके पास फ्लेजिला है। अनदर इज द फीमेल नॉन मोटाइल ओवम विच इज फुल ऑफ स्टोर्ड फूड, ठीक है। अब बेसिकली जो ओवम होता है ना, ओवम के अंदर काफी सारा फूड मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ carbohydrates, okay, in the form of polysaccharides. Then we have the protection of reproductive cells. अब जो reproductive cells हैं which are the sperms and eggs वो protected होते हैं inside the antheridia and archegonia. अब बेसिकली एंथ्रीडिया के अंदर स्पर्म जो है ना वो प्रोटेक्टेड है और आर्कीगोनिया के अंदर जो ओवम है वो बेसिकली क्या है? प्रोटेक्टेड है, ओके। द लैंड एनवायरनमेंट रिक्वायर स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द रिप्रोडक्टिव सेल। अब बेसिकली ब्रायोफाइटिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर जस्ट लाइक एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया, इनके अंदर बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। इन एम्फीबियस प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि जमीन पे भी रह सकें और पानी पे भी रह सकें, द रिप्रोडक्टिव सेल्स आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड, ठीक है। सो द ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियस प्लांट्स और इनके अंदर जो स्पर्म्स और एग्स होते हैं ना वो प्रोटेक्टेड होते हैं इनसाइड द एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया। The male gamete, which is the sperm, and female gamete, which is the ovum, are produced in the multicellular reproductive sex organs called antheridia and archegonia. अब basically sperm
ये प्रोड्यूस होता है इनसाइड द एंथ्रीडिया and the ovum. This is produced inside the archegonia. Okay. Moreover, these organs are surrounded by hair-like structure called paraphysis. अब suppose कीजिए this is the antheridia, this is the antheridia, and suppose this is the archegonia. Okay. अब basically antheridia के बाहर ऐसे काफी सारे hair-like structures होते हैं जिन्हें हम कहते हैं paraphysis. ठीक है. Similarly जो आर्कीगोनिया होता है उसके बाहर भी ऐसे काफी सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. These are called the paraphysis. और ये paraphysis क्या करते हैं कि इन्हीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ओके. एंड आल्सो दे हेल्प टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ दी सेक्स ऑर्गन. ठीक है ना. ये सेक्स ऑर्गन विच आर द एंथ्रीडिया आर्कीगोनिया इनको खुश्क होने से बचाते हैं. ठीक है. इनकी ड्राइंग कंडीशन से बचाते हैं. ओके. देन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. अब बेसिकली स्पर्म और एग जब आपस में फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा. फिर जाइगोट जो है ना वो अल्टीमेटली एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और जो एम्ब्रियो है ना वो फिर स्पोरोफाइटिक बॉडी को जनरेट करेगा. सो द एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन एम्फीबियस प्लांट इज ऑफ यूनिवर्सल अकरेंस. ठीक है ना. ये यूनिवर्सली यानी कि ये होती ही होती है. एम्ब्रियो फॉर्मेशन बेसिकली ब्रायोफाइट्स के अंदर होती ही होती है when the fertilization occurs. Okay. The fertilized egg called oospore which is the zygote. ठीक है. zygote को बेसिकली हम fertilized egg भी कहते हैं. fertilized क्यों बोला? बिकॉज ये जो egg है ना वो sperm से fertilized हो गई है. ओके. और zygote को हम बेसिकली oospore भी कहते हैं. ओके. is formed inside the archegonia. अब बेसिकली sperm जो है ना वो archegonia के अंदर आता है और ovum से फ्यूज होता है ताकि वो zygote की फॉर्मेशन कर सके और zygote फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा यानी कि एम्ब्रियो जो है ना वो आर्कीगोनियम के अंदर मौजूद होता है. ओके. An embryo develops from the oospore and it divides still inside the protective covering of the archegonia. अब जो oospore है which is a zygote, फिर zygote जो है ना ये कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो के अंदर. ठीक है. फिर एम्ब्रियो के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स की कंटिन्यूसली डिवीजन होगी, वो डिवाइड करते रहेंगे. ठीक है ना. और बेसिकली जो एम्ब्रियो है ना वो आर्कीगोनिया के अंदर बनेगा. ओके. थस द कवरिंग फॉर्म बाय द फीमेल ऑर्गन प्रोटेक्ट द ग्रोइंग एम्ब्रियो फ्रॉम ड्राइंग आउट एंड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी. अब जो आर्कीगोनिया है, आर्कीगोनिया जो है ना वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन में रखता है. ठीक है ना. एम्ब्रियो को खुश्क होने नहीं देता, एम्ब्रियो की ड्राइंग आउट कंडीशन से बचाता है और इसे किसी भी मैकेनिकल इंजरी से बचाता है. यानी कि जो फिजिकल इंजरी वगैरह होती है ना उनसे भी ये आर्कीगोनिया एम्ब्रियो को प्रिवेंट करता है. ठीक है. एम्ब्रियो को बचाता है. Now let's talk about the advantages of bryophytes. So the bryophytes play important role in maintaining the ecosystem. ठीक है. Study of environment is called ecosystem. अब जो bryophytes है ना वो ecosystem को environment को maintain रखते हैं. कैसे maintain रखते हैं? Basically ये soil की formation करते हैं. ठीक है ना. ये मिट्टी बनाते हैं ब्रायोफाइट्स और ये सॉइल को मॉइस्ट रखने में भी हेल्प करते हैं. ठीक है. सॉइल को बेसिकली ये मॉइस्ट रखने में भी हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं? बेसिकली इनके अंदर वाटर स्टोरिंग ऑर्गन्स होता है. ठीक है. और उसी के थ्रू ये सॉइल को क्या करते हैं? मॉइस्ट करते हैं. एंड इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम. अब बेसिकली क्या होता है कि इन्हीं ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होते हैं? काफी सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है. काफी सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं. जब वो ब्रायोफाइट्स मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी तो फिर डिकम्पोजर्स आएंगे, उन ब्रायोफाइट को डिकम्पोज करेंगे. फिर वही जो न्यूट्रिएंट्स जो कि उन ब्रायोफाइट्स के अंदर थे वो चले जाएंगे सॉइल के अंदर. तो यानी कि क्या हुआ? न्यूट्रिएंट की क्या हुई? रिसाइकलिंग हुई. ओके. दे आर बायो इंडिकेटर ऑफ हैवी मेटल्स इन एयर पोल्यूशन. अब बेसिकली क्या होता है कि एयर के अंदर अगर हैवी मेटल्स है ना, हैवी मेटल्स, ठीक है, तो ये ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं कि उन मेटल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन मेटल को अपनी तरफ खींच लेते हैं. ठीक है. अपनी तरफ चिपका लेते हैं. सो बेसिकली ये जो ब्रायोफाइट्स हैं दीज आर द बायो इंडिकेटर्स ऑफ हेवी मेटल्स. जहां पे ब्रायोफाइट्स की मात्रा ज्यादा होगी, जिस एरिया पे ब्रायोफाइट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उस एरिया में हैवी मेटल्स जो है ना हवा में वो बहुत कम होंगे. लेकिन ऐसी जगह जहां पे ब्रायोफाइट की कंसंट्रेशन कम है वहां पे एयर जो है उस एयर में हेवी मेटल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. फ्रॉम एंशिएंट टाइम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ब्रायोफाइट्स यूज्ड एज मेडिसिन. फॉर एग्जांपल लिवरवोट व्हिच इज द मर्चेंटिया यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लिवर डिसऑर्डर. अब बेसिकली ब्रायोफाइट्स जो है ना हम उसे मेडिकल कंडीशन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं. बेसिकली ब्रायोफाइट से हम मुख्तलिफ मेडिसिन भी बनाते हैं जस्ट लाइक लिवरवोट. ठीक है ना. अगर हम लिवरवोट की बात करें व्हिच बिलोंग्स फ्रॉम द क्लास मस्काई और इस क्लास मस्काई का एग्जांपल है व्हिच इज द मर्चेंटिया. ओके. सो इससे बेसिकली हम ऐसी ड्रग बनाते हैं जो कि क्या करती है? लिवर डिजीज को ट्रीट करती है. ठीक है.
Another member of bryophyte which is the polytrichum used for curing diseases such as fever, homeostatic and traumatic injury to pneumonia and lymphocytic leukemia. अब बेसिकली ब्रायोफाइट का एक दूसरा मेंबर है which is the polytrichum. polytrichum क्या है? This is a bryophyte और ये क्या करता है कि बेसिकली मुख्तलिफ डिजीजेस को ट्रीट करने में हेल्प करता है, जस्ट लाइक फीवर, बुखार। अब ये समझ लें कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। ठीक है, बेसिकली हमारी बॉडी जो है ना वो बैलेंस में रहना चाहती है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहती है। सो दिस इज द होम्योस्टेटिक। सो द होम्योस्टेटिक एंड ट्रॉमेटिक इंजरी टू नमूनिया। ठीक है, नमूनिया बेसिकली हम कहते हैं कि लंग्स में पानी भर जाए। ठीक है, एंड द लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ कैंसर। सो पोलीट्रैकम क्या करता है? बुखार को ट्रीट करने में हेल्प करता है, नमूनिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, एंड लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ कैंसर। ल्यूकीमिया बेसिकली हम ब्लड कैंसर को कहते हैं। एंड द इंसेक्टिडल एक्टिविटीज ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब बेसिकली ये ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं कि जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं ना, उन इंसेक्ट्स को भी ये किल कर देते हैं। ओके,